हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं यशवंत आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ लेके एक नया सेशन जहाँ पे हम बात करने वाले हैं। हमारा जो सॉइल मैकेनिक का सब्जेक्ट था उसमें जो हम बात कर रहे थे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में, जहाँ पे हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था कि किस प्रकार से थ्योरेटिकल बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन है वो इनसे बनते हैं। और आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं कि उनके जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, कैसे उनको डील करना चाहिए, हम इसमें जानेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया से एक बार इसको चैनल को अपना सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और यहाँ पे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस या लेक्चर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशन, जो कि हमारे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के न्यूमेरिकल के बेस पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारा जो वॉइड रेशियो है सॉइल का वो 0.9 है। तो बताइए इसकी जो पोरोसिटी है वो कितनी हुई। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, हमारी जो पोरोसिटी होती है वो हमारा E/1 + E वाला जो एक रिलेशन था, हमने बात करी थी उसके बारे में, वो वाला रिलेशन हमारा यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा वॉइड रेशियो है वो 0.9 है, तो हमारी पोरोसिटी जो होने वाली है वो बराबर हो जाएगी 0.9/1 + 0.9 के अनुसार, जिससे कि हमारी जो पोरोसिटी है वो बराबर आ जाती है 0.473 के। तो यानी कि जो इसमें ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 0.47। अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, जहां पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कहता है अ सॉइल हैज परसेंटेज एयर वॉइड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30%, इट हैज अ पोरोसिटी ऑफ 0.4, द एयर कंटेंट ऑफ दैट सॉइल शैल बी। तो यहाँ पे ये एयर कंटेंट के बारे में पूछ रहा है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था एसी और पोरोसिटी और हमारे परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड के, आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। जो हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड है वो दे रखा है 30%, तो हम इसको 0.3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 30 / 100 करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। अगर मैं पोरोसिटी की बात करूँ तो वो 0.4 दे रखा है। तो हमारा जो रिलेशन था हमारा Na=AC/N वाला, तो हम वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो एयर कंटेंट की वैल्यू है वो 0.75 आ जाती है। अगर हम ऑप्शन के अनुसार देखिए तो हमारा जो ए ऑप्शन है 0.75 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा जो वॉइड रेशियो है वो दे रखा है 0.67 और जो हमारा वाटर कंटेंट है वो दे रखा है 0.188, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.68 और पूछा गया है डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। तो चलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में जानते हैं। हमने एक रिलेशन पढ़ा था जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वॉइड रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो वॉइड रेशियो है वो दे रखा है 0.67 और जो हमारा वाटर कंटेंट है वो दे रखा है 0.188, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.68। तो अगर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में तो हमारा जो S की वैल्यू है यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो आ जाता है 0.752, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स 75%। तो यानी कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है 75%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक क्ले का सैचुरेटेड सैंपल है जिसकी जो पोरोसिटी है वो दे रखी है 0.562 और इसका जो वॉइड रेशियो है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे वॉइड रेशियो पूछा गया है। हमने एक रिलेशन पढ़ा था ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा वॉइड रेशियो होता है वो होता है पोरोसिटी/1 - पोरोसिटी के बराबर है। तो यहाँ पे हमारी जो पोरोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 0.562। तो यहाँ पे हमारा जो वॉइड रेशियो है वो बराबर आ जाएगा 1.283, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि जो सॉइल का सैंपल है हमारा उसकी पोरोसिटी दे रखी है 50% और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है 90%। तो हमको पूछा गया है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड के बारे में, यानी कि Na हमें निकालना है यहाँ पे।
चलिए देखते हैं, हमने एक रिलेशन इसके लिए भी पढ़ा था। तो जो हमारा रिलेशन हमने पीछे भी बात करी थी, Na इज इक्वल टू AC इंटू N के बराबर, लेकिन हमारा जो यहाँ पे एयर कंटेंट है वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो कि हमारा 90%। तो हमने एक रिलेशन में यहाँ पे पढ़ा था AC प्लस S इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे AC की जो वैल्यू है वो 0.1 के बराबर आ जाती है। अब अगर आप इसको पुट करते हैं अपने उस रिलेशन में, तो हमारा जो एयर कंटेंट है वो बराबर आ जाएगा 5% के। यानी कि अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन ए है जो 5%, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा वैलिड रेंज ऑफ S यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात हो रही है, वो कहां से कहां तक लाई करती है। तो हमारे 0 से लेके 100% के बीच में लाई करती है, या फिर ये 0 भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा सॉइल है उसकी जो बल्क डेंसिटी है वो दे रखी है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बराबर, और जो हमारा वाटर कंटेंट है वो दे रखा है 10%। पूछा क्या है, ड्राई डेंसिटी के बारे में। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था ड्राई डेंसिटी का बल्क डेंसिटी के साथ, जो कि हमारा था ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। चलिए देखते हैं इसको। तो जैसे कि हमारी बल्क डेंसिटी दे रखी है, हमारे पास वाटर कंटेंट है, गामा डी निकालना है। आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यानी कि 22 अपॉन 1 प्लस 0.1 वो हमारा बराबर आ जाता है 20 के। यानी कि ऑप्शन हमारा जो बी है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो ऑप्शन बी है जो 20, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है जो हमारी बल्क डेंसिटी है वो है 17.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो हमारा वाटर कंटेंट है वो 10% है। अगर जो हमारा वॉइड रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, तो हमारी जो बल्क डेंसिटी है वो कितनी होएगी, 20% वाटर कंटेंट पे। तो इसमें जो है उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन को घुमा रखा है। इसमें उन्होंने वाटर कंटेंट जो है वो 20% पे पूछा है, जब हमारा वॉइड रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने सॉल्व कर रखा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बल्क डेंसिटी हमें पता है, वाटर कंटेंट हमें पता है, तो हम क्या है यहाँ से गामा डी निकाल सकते हैं, यानी कि ड्राई यूनिट वेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू से। तो गामा डी की जो हमारी वैल्यू आ जाती है वो आती है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसके बाद में अगर बात करूं हमारा जो वाटर कंटेंट उन्होंने दे रखा है 20% पे हमारी बल्क डेंसिटी कितनी होएगी, तो आप यहाँ पे जो हमारी गामा डी जो ड्राई डेंसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, और इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस जो वाटर कंटेंट दे रखा है 20%, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हमारी जो बल्क डेंसिटी है वो बराबर आ जाती है 19.20 के। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए जो ऑप्शन बी है 19.20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू। तो रिलेटिव डेंसिटी जो हमारी होती है वो हमारी होती है कॉम्पैक्ट डेंस सैंड के लिए 0.95। आपको ये याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो ये हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, यानी कि जो हमारी सैंड होगी उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। उसकी कॉम्पैक्टनेस, उसकी डेंसनेस हमें बताता है। ये हमारा क्ले के लिए यूज नहीं होता है, यानी कोहेसिव जो सॉइल है हमारी उसके लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है ई मैक्स माइनस ई नोट अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिन। ई मैक्स हमें मैक्सिमम वॉइड रेशियो के बारे में बताता है, और ई नोट हमें जो हमारा नॉर्मल वाला वॉइड रेशियो होता है उसके बारे में बताता है। साथ ही हमारा जो ई मिन है वो बताता है मिनिमम वॉइड रेशियो के बारे में। अगर मैं बात करूं 10th क्वेश्चन की, उसमें हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है सॉइल हैज परसेंटेज एयर वॉइड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30%, इट हैज पोरोसिटी ऑफ 0.4, देन द एयर कंटेंट ऑफ दैट सॉइल इज। इजी क्वेश्चन है, सॉइल का परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड दे रखा है, यानी Na की वैल्यू दे रखी है, साथ ही हमें पोरोसिटी दे रखी है, यानी कि Na की वैल्यू दे रखी है, हमें एयर कंटेंट निकालना है। फिर से वही हमारा जो फॉर्मूला है Na इज इक्वल टू AC इंटू N वाला फॉर्मूला देखते हैं। तो अगर हम इन वैल्यूज को, जो कि परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड है,
पोरोसिटी है, इनको पुट करते हैं अपने नोन वाले फॉर्मूले में, तो हमारा जो AC की वैल्यू है वो आ जाती है 0.75 के बराबर। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अ पार्शियली सैचुरेटेड सैंपल ऑफ अ सॉइल हैज अ यूनिट वेट ऑफ 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल particles is 2.6. If the moisture content in the soil is 20%, the degree of saturation is. चलो देखते हैं इसको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बल्क डेंसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, W दे रखा है, वाटर कंटेंट, S हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड आउट करना। रिलेशन हमें पता है SE इक्वल टू WG के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें E के बारे में भी पता नहीं है, वॉइड रेशियो के बारे में भी पता नहीं है, तो हमें जो अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट लगानी होगी। देखना होगा कि हमारा जो कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा रिलेशन है, वो E के बारे में हमें बताएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बल्क यूनिट वेट दे रखा है। अगर मैं बात करूँ तो गामा सेट इज इक्वल टू गामा बल्क के बराबर भी होता है अगर हमारा वाटर कंटेंट उसमें फुल हो रखा है। तो गामा सेट इज इक्वल टू गामा बल्क वो बराबर होता है हमारे गामा WG प्लस SE अपॉन 1 प्लस E के बराबर। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, कहाँ से ये रिलेशन बना, कैसे ये रिलेशन बना, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो अगर हम इन सब वैल्यूज को अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा गामा बल्क यानी कि 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमने यहाँ पे पुट कर दिया। साथ ही हमने गामा W की वैल्यू यहाँ पे गामा W की जो वैल्यू है वो 1 पुट कर दी, क्योंकि मैंने आपसे बात कही थी अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी हो तो आपको गामा W 1 पुट करना है। अब यहाँ पे SE दे रखा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे WG है, तो हमारे पास SE इक्वल टू WG होता है, तो हम यहाँ पे SE की जगह WG पुट कर देंगे और उनकी वैल्यूज को भी पुट कर देंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस E। तो यहाँ से हमारा जो वॉइड रेशियो है E की वैल्यू है 1.2 निकल के आ जाती है। अब हम E की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे SE इक्वल टू WG में, तो इसमें हमारा जो वैल्यू आ जाता है यहाँ पे S का डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यूज को पुट करके वो आ जाता है 46% के बराबर। यानी कि क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 46 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है सॉइल की वो मैक्सिमम दे रखी है ड्राई डेंसिटी 2, मिनिमम ड्राई डेंसिटी भी दे रखी है 1.2, नॉर्मल ड्राई डेंसिटी 1.6। तो हमें रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ID के बारे में पूछ रहा है। अभी हमने बात करी थी रिलेटिव डेंसिटी की, जहाँ पे हमने पढ़ा था Emax माइनस E नोट अपॉन Emax माइनस E min के बारे में, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखते हैं, तो मैक्सिमम हमें दे रखा है, मिनिमम हमें दे रखा है, नॉर्मल हमें दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालनी है। तो Emax माइनस E नोट अपॉन Emax माइनस E min में आप अपनी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, देखिए मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, और इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0.5 के बराबर। यानी कि अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो मैं इसको 0.5 इंटू 100 कर दूंगा, यानी कि ये 50% बन जाता है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगर द टोटल मास ऑफ 1.2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज 2.4 मेट्रिक टन, यहाँ पे मेट्रिक टन में वैल्यू दे रखी है। दिस सॉइल इज एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25%, मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू यहाँ पे 25% दे रखी है। देन द ड्राई डेंसिटी, हमें ड्राई डेंसिटी के बारे में पूछा गया है, वो भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप ऊपर देख सकते हो मैट्रिक टन में वैल्यू दे रखी है, नीचे हमें क्यूबिक मीटर में किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालनी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हमारी अप्रोच रहेगी इसके लिए। अगर मैं गिवन डाटा की बात करूं तो क्या क्या दे रखा है, टोटल मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है, जिसको हम 0.25 भी लिख सकते हैं 25% को। तो ड्राई डेंसिटी हमें निकालनी है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी डेंसिटी होती है वो हमारा मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यानी कि डेंसिटी यानी कि घनत्व, हमारा सॉइल का डेंसिटी होएगा तो उसको हम बल्क में लेंगे तो वो हमारा मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि वो हमारा जो आ जाएगा 2.4 मैट्रिक टन जो मास दे रखा था डिवाइड बाय 1.2 जो कि हमारा वॉल्यूम दे रखा था। वैल्यू इसकी आ जाती है 2 करके। अगर मैं अब इस वैल्यू को पुट करूं अपने जो हमारा एक रिलेशन था गामा डी, यानी कि ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस W,
तो यहाँ पे गामा बल्क की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और यहाँ पे हमारी गामा डी यानी कि ड्राई डेंसिटी 1.6 मेट्रिक टन पर मीटर क्यूब आ जाती है। अब हमारा 1 मेट्रिक टन में हमारा 1000 किलोग्राम होता है, हमें वैल्यू पूछी हुई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो 1.6 इंटू 1000 कर दो तो 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट हो जाता है। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे हमें जो दे रखा है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल दे रखा है 1.9 और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.65 करके और हमें निकालना है पोरोसिटी। चलिए देखते हैं कौन सी अप्रोच यहाँ पे हम लगाएंगे। गिवन डाटा की मैं बात करूं तो गामा डी हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है, पोरोसिटी हमें निकालना है। तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आता है वो गामा डी का है जिसमें हमारा गामा डब्ल्यू G/1 हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो हमारी जो सॉइल है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉइल हमारा जो है वो ड्राई है। ड्राई का मतलब है कि जो हमारी S की वैल्यू है वो 0 है, यानी कि वाटर कंटेंट है नहीं तो सैचुरेशन 0 हो जाएगा, तो S हमारा 0 हो जाएगा। तो इसके अनुसार अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारी जो E की वैल्यू है यहाँ पे वो बराबर 0.75 के बराबर आ जाती है। अब हमें रिलेशन हमें निकालना यहाँ पे पोरोसिटी है, तो पोरोसिटी हमारा E/1 होता है, हमने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को अगर पुट करें, यहाँ पे अगर E की वैल्यू को पुट करें तो हमारा जो पोरोसिटी है वो बराबर 0.428 के बराबर आ जाता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में हमारा वो आंसर नहीं उपलब्ध है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमारे पास फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल दे रखी है जिसमें जो वाटर कंटेंट है वो 200% दे रखा है, जी की वैल्यू 2.6 दे रखी है, निकालना हमें वॉइड रेशियो है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अप्रोच क्या रहने वाली है। बात करूं अगर यहाँ पे गिवन डाटा की तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें दे रखे है वो हमारा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी सॉइल जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड है। वाटर कंटेंट की बात करूं तो 200% यानी कि हम इसको 2 लिख सकते हैं। जी की वैल्यू में बात करूं 2.6 दे रखी है। ई निकालना है तो हमारा जो रिलेशन है SC²/WG, तो ई हमारा WG/S हो जाएगा। वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी 5.2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं अगर तो यहाँ पे हमें टोटल यूनिट वेट दे रखा है यानी गामा बल्क 22 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल इज 2.67, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल दे रखा है 10%। द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल वुड बी। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच मैंने इसमें लगाई है, किस प्रकार से हम इसको टैकल करने वाले हैं, आइए देखते हैं। बात करूं बल्क यानी कि टोटल यूनिट वेट की तो 22 किलोन्यूटन दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, वाटर कंटेंट दे रखा है और हमें निकालना है ड्राई डेंसिटी यानी कि गामा डी हमें निकालना है। हमें पता है जो हमारा ड्राई यूनिट वेट होता है वो गामा बल्क/1 होता है। तो हम यहाँ पे गामा बल्क की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारा 22 है और हमारा 1+W यानी वाटर कंटेंट उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 0.1 है। तो हमारी जो गामा डी की वैल्यू है वो आ जाती है 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेंशन करा हुआ है जबकि उसका कहीं पे भी हमारा यूज नहीं हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन में कभी भी ऐसे दे सकते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की जिसमें कि आपको सॉइल सैंपल इज हैविंग वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 दे रखा है और हमें पूछा गया है पोरोसिटी के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसको टैकल कर लेंगे आई होप। देखते हैं क्या अप्रोच हमने इसमें लगाई है। वैसे वॉइड रेशियो दे रखा है, पोरोसिटी पूछ रखा है। पोरोसिटी हमारा पता है क्या होता है, E/1 होता है। वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0.33 यानी कि अगर हम परसेंटेज में इसको दिखाना चाहें तो 33% हमारा इसका वैल्यू हो जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शन डी है जो कि 33% है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग पोरोसिटी 0.32 एंड मॉइस्चर कंटेंट 25%। तो हमें यहाँ पे जो दे रखी है वैल्यूज पोरोसिटी की दे रखी है और मॉइस्चर कंटेंट की दे रखी है। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया वॉइड रेशियो कितना होगा। तो आइए देखते हैं क्या अप्रोच हम इसमें लगाएंगे। बात करूं मैं पोरोसिटी की और मॉइस्चर कंटेंट की जो हमें गिवन है
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पूछा गया है वॉइड रेशियो, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है मॉइस्चर कंटेंट को। अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n, यानी कि E इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी होता है। तो यहाँ पे हमारा मॉइस्चर कंटेंट का कहीं पे भी रोल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे रखा है मॉइस्चर कंटेंट को भी, लेकिन हमें इसको ध्यानपूर्वक देख के चलना है कि हमें क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे जो E की वैल्यू है वो आ जाती है 47%। अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन अ लूजेस्ट स्टेट एंड इन इट्स नेचुरल वॉइड रेशियो टू द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट एंड फुल्ली डेंस स्टेट इज जनरली टर्म्ड एज, उसको हम डेंसिटी इंडेक्स कहते हैं। ये हमारे उसी के बारे में पूछ रहा है, ई मैक्स माइनस ई नोट अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिन के बारे में। तो ऑप्शन जो है इसका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले की मैं बात करूँ तो सैंड पार्टिकल आर मेड अप ऑफ, तो वो हमारे क्वार्ट्ज से फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। कहीं पे कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको बातें समझ में आई होंगी, आपने कुछ सीखा होगा। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।